हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम बॉटल जैक की असेंबली क्रिएट करने वाले हैं। इसके सारे पार्ट हम एक एक करके असेंबल करेंगे। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इस असेंबली को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू असेंबली ओपन कर दी है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है। फिर यहाँ पर जहाँ भी जिस फोल्डर में आपने सारे पार्ट सेव किए उसे एक एक करके यहाँ पर ओपन करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ओपन हो गया है, बट आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, आई वाले बटन में जाना है। फिर यहाँ पर ओरिजिन है, इसे विजिबल कर देना है। फिर यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट पर इस तरह से क्लिक कर देंगे तो ये पार्ट यहाँ पर सेट हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आई बटन में जाके इसे हाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट इंसर्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पर सिलेंडर बॉडी हमने सेव की हुई है, बट हमें थर्ड वाला पार्ट यहाँ पर ओपन करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर थर्ड पार्ट ओपन कर देंगे। यहाँ पर हम रोटेट कंपोनेंट में जाके इसे वर्टिकल पोजीशन में सेट कर देंगे। अब हमें इस फेस को और यहाँ पर इस आउटर फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोसेंट्रिक रिलेशन सेट कर देना है। अब यहाँ पर टेम्पररी एक्सिस ऑन कर देना है, यानी कि विजिबल कर देना है। देखिए यहाँ पर टेम्पररी एक्सिस लाइन यहाँ आपको दिख रही होगी। अब हम यहाँ पर इसके थ्रेड सेट करेंगे। तो यहाँ पर मेट में जाएंगे और मेट में जाने के बाद आपको मैकेनिकल मेट एक्टिवेट करना है। फिर आपको स्क्रू को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इस सिलेंडर बॉडी को सिलेक्ट करना है, आउटर फेस को सिलेक्ट करना है। इस थ्रेड के आउटर फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसकी पिच टाइप करेंगे 1.5 mm, जो हमने यहाँ पर थ्रेड अप्लाई किए थे। अब सिंपली ओके कर देना है। अब हम इसे रोटेट करेंगे। टेम्पररी एक्सिस को हाइड कर देते हैं। देखिए इस तरह से इसे रोटेट करेंगे तो ये देखिए डाउन साइड में यहाँ पर फिट होने वाला है, यानी कि हमारे थ्रेड परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर इसका डिस्टेंस सेट करना है। तो डिस्टेंस हम 2 mm सेट करके ओके कर देंगे तो ये परफेक्टली यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसका हाफ सेक्शन हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी गैप छोड़ दी है यहाँ से एयर निकलने के लिए। अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट इंसर्ट करेंगे। तो फिर से यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पर इस सिलेंडर बॉडी को इंसर्ट करना है। सिलेंडर बॉडी को ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर इसे इस तरह से यहाँ पर सेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और इसका कोसेंट्रिक रिलेशन सेट कर देना है। अब हमें यहाँ पर देखिए इन साइड में इस फेस को, फिर यहाँ पर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोइंसिडेंट रिलेशन सेट कर देना है। अभी ये बॉडी परफेक्टली सेट नहीं है, देखिए ये मूव हो रही है। तो इसे फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मेट में जाएंगे। मेट में जाने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसका फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है यानी कि पार्ट 3, इसका राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पार्ट 2 के राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये परफेक्टली यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब ओके कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थर्ड पार्ट इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है। अब यहाँ पर नट को इंसर्ट करेंगे। इस नट को ओपन करना है। देखिए यहाँ पर इस नट को ओपन कर दिया है। अब फिर से यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाके
इसकी सील को यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो हमें यहाँ पर इस ओरिंग को ओपन करना है, यहाँ पर इस तरह से इसे सेट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इस फेस को, इनर फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इसकी आउटर फेस को सिलेक्ट करके कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। अब यहाँ पर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका कोइंसिडेंट रिलेशन सेट कर देना है। देखिए ये परफेक्टली यहाँ पर सेट हो गया है। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करके इस इनर फेस को सिलेक्ट करना है और कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। अब यहाँ पर हम इसके थ्रेड मेट करेंगे। तो थ्रेड को सेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर टेम्पररी एक्सिस एक्टिवेट करेंगे, यानी कि विजिबल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेट में जाना है, मेट में जाने के बाद यहाँ पर इसे क्लियर कर देंगे। मैकेनिकल मेट को एक्टिवेट करना है, स्क्रू को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस आउटर फेस को सिलेक्ट करना है। देखिए इस आउटर फेस को सिलेक्ट करेंगे, देखिए इस आउटर फेस को हमने सिलेक्ट कर दिया है। फिर यहां पर इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर ये थ्रेड सेट हो गए हैं। अब यहां पर भी हमें इसकी पिच टाइप करनी पड़ेगी। तो 1.5 यहां पर भी पिच हमने अप्लाई की है, फिर ओके कर देंगे। यहां पर इसकी टेम्पररी एक्सिस को हाइड कर देते हैं। अब इसे देखिए रोटेट करेंगे। तो हम देखेंगे ये ऊपर की साइड में जा रहा है या नीचे की साइड में जा रहा है। देखिए देखिए यहां पर इस तरह से ये रोटेट होने मतलब कि परफेक्टली यहां पर इसके थ्रेड सेट हो गए हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहां पर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर इसे यहां पर डायरेक्टली मेट में जाना है और यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब देखिए ये यहां पर परफेक्टली सेट हो गया है। अब इसे ओके कर देंगे। अब हमें यहां पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है। इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, फिर यहां पर पिस्टन को ओपन करना है। यहां पर देखिए इस पिस्टन को हम ओपन करेंगे और इसे भी यहां पर वर्टिकल पोजीशन इसकी सेट करनी है। रोटेट कंपोनेंट के फीचर को ओपन करने के बाद यहां पर इस तरह से इसे रोटेट कर देंगे। अब फिर से यहां पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है और यहां पर इसकी ऑयल सील इंसर्ट करनी है। यहां पर देखिए इस सील को हम इंसर्ट करेंगे, यहां पर ओपन कर दिया है। यहां पर भी हम इसे भी रोटेट करेंगे। ये देखिए इसको इस पोजीशन में हमें सेट करना है। देखिए यहां पर देखिए नीचे की साइड में इस तरह का ये दिख रहा है और ऊपर की साइड में प्लेन है, तो प्लेन वाला भाग ऊपर रखना है आपको। अब यहां पर इस इनर फेस को सिलेक्ट करना है और इस आउटर फेस को सिलेक्ट करके कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। अब यहां पर इस फेस को, फिर यहां पर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर कोइंसिडेंट रिलेशन सेट करना है। तो देखिए ये पिस्टन यहां पर सेट हो गया है। अब यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इस आउटर फेस को सिलेक्ट करके कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। तो देखिए ये इस तरह से यहां पर सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर हाफ सेक्शन इसका एक्टिवेट करेंगे, फिर ओके करना है। अब हमें यहां पर इसका मिनिमम और मैक्सिमम इसकी लेंथ सेट करनी है। तो यहां पर मेट में जाएंगे। मेट में जाने के बाद यहां पर एडवांस मेट को सिलेक्ट करना है और यहां पर डिस्टेंस को सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर मिनिमम में हमें इसका डिस्टेंस 45 mm रखना है, और यहाँ पर मैक्सिमम हम रखेंगे 220 mm। और यहाँ पर फेस आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये मिनिमम, देखिए ये मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर जाएगा, और यहाँ पर नीचे की साइड में 45 mm के डिस्टेंस में यहाँ पर लॉक हो जाएगा। इससे नीचे ये सेट नहीं हो, नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए ये रोटेट हो रहा है, इसे भी हमें फिक्स करना है। देखिए ये अभी भी इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो हमें इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पर फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इसे मेट में जाएंगे। मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर इसका कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर इस पिस्टन के किसी भी प्लेन को हम सिलेक्ट करेंगे, तो फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर पार्ट 2 सिलेंडर बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये हालांकि सर्कुलर है, इसलिए कोई भी आप प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो सेट हो जाएगा। देखिए इसे इस तरह से लॉक कर देंगे। अब ओके कर देना है। अब देखिए ये रोटेट नहीं होगा। अभी इसका हाफ सेक्शन हम देखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर फिक्स हो गया है, ये रोटेट नहीं होगा। देखिए अप डाउन होगा। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे। फिर यहाँ पर इस स्क्रू को सिलेक्ट करना है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे ओपन कर देना है। अब यहाँ पर भी इसे रोटेट करेंगे और इसकी पोजीशन सेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करके कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। अब यहाँ पर इसके भी थ्रेड हमें सेट करने हैं। तो यहाँ पर भी हम एक्सिस लाइन ओपन करेंगे। एक्सिस लाइन यहाँ पर एक्टिवेट करनी है। यहाँ पर हम एक्सिस लाइन अभी ओपन नहीं, यानी कि इसे एक्टिवेट नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली हम थ्रेड सेट कर देंगे। तो मेट में जाना है। मेट में जाना है, आपको मैकेनिकल मेट को सिलेक्ट करना है, स्क्रू को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस इनर फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इन दोनों आउटर फेस को हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी पिच अप्लाई करनी है, तो 4 mm इसकी पिच है, फिर ओके कर देना है। अब हम यहाँ पर इसके थ्रेड चेक करेंगे। देखिए ये भी साथ में अप डाउन हो रहा है, तो इसे देखिए इस तरह से यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। अगर हम इसे फिक्स करेंगे तो ये रोटेट होगा, इसे फिक्स कर देते हैं। अब हम इसे इसमें फिट करेंगे। यहाँ पर रिवर्स साइड में घूम रहा है ये, तो हम इसे यहाँ पर फिर से एडिट में जाना है। स्क्रू के एडिट फीचर में जाएंगे और आपको सिंपली यहाँ पर रिवर्स वाला जो टिक किया हुआ है इसे अनटिक कर देंगे। हम इसे अभी फ्लोट मोड में सेट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फेस को और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करके फिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से ये सेट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट यहां पर इंसर्ट करेंगे।
इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है। अब यहाँ पर इस स्मॉल सिलेंडर को ओपन करना है, इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पर इसे इस तरह से ड्रॉप कर देना है। इसकी पोजीशन सेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। यहाँ पर इसके थ्रेड कौन से अप्लाई किए थे वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर थ्रेड इसके 1.5 ही है। तो हमें यहाँ पर थ्रेड अप्लाई करने हैं, यानी कि थ्रेड इसके सेट करने हैं। तो यहाँ पर एक्सिस लाइन को एक्टिवेट करेंगे, मेट में जाना है, मैकेनिकल मेट को सिलेक्ट करना है, स्क्रू को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, आउटर फेस को, फिर यहाँ पर इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये सेट हो गया है। अब इसकी पिच यहाँ पर 1.5 mm हमने अप्लाई की है। अब इसे ओके कर देना है। यहाँ से टेम्पररी एक्सिस हम हाइड कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पर इस तरह से सेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका डिस्टेंस सेट करना है 22 mm। अब ओके कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर फिट हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है। अब यहाँ पर स्मॉल पिस्टन को ओपन करना है। यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट करेंगे। अब हमें इस इनर फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करके कोसेंट्रिक करना है। अब हमें इस फेस को सिलेक्ट करके इस फेस के साथ इसका मेट सेट करना है पैरेलल। अब यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो हमें सपोर्टर यानी कि ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसे इंसर्ट करना है। तो हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। अब यहाँ पर इस होल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस होल को सिलेक्ट करके कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। तो देखिए ये यहाँ पर सेट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर इस हैंडल को हम इंसर्ट करेंगे, हैंडल लीवर, इसे इंसर्ट करना है। देखिए ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिया है। यहाँ पर इसके से हाइड कर देते हैं, इसकी पोजीशन सेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फेस को फिर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इनर फेस, इन दोनों इनर फेस को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए सेंटर में यहाँ पर इसका मेट सेट हो जाएगा और ओके कर देंगे।
अब हमें इस होल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस होल को सिलेक्ट करना है, इसका रिलेशन कोसेंट्रिक यहाँ पर अप्लाई करना है। फिर से यहाँ पर इस होल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस होल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी हमें मेट और यहाँ पर इसका कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो गया है। अब यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे। अब हैंडल को यहाँ पर इंसर्ट करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इस हैंडल को हमने इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इस होल को सिलेक्ट करना है, फिर इस आउटर फेस को सिलेक्ट करना है, कोसेंट्रिक रिलेशन सेट करना है। तो हमें अब इसकी परफेक्ट पोजीशन सेट करनी है। तो यहाँ पर मेट में जाना है। मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए हैंडल वाला जो पार्ट है उसे उसका प्लेन सेट करना है। तो इसकी परफेक्ट पोजीशन हम चेक करेंगे किस प्लेन में ये परफेक्ट सेट होने वाला है। तो हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर हैंडल लीवर जो 10th वाला पार्ट है उसका प्लेन चेक करना है। तो यहाँ पर इसे राइट प्लेन में सेट कर देंगे। तो देखिए ये राइट प्लेन में यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर बैक साइड में आएंगे। तो हम यहाँ पर इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोइंसिडेंट रिलेशन सेट कर देना है। अब हमें यहाँ पर बोल्ट फिट करने हैं। तो इसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर टूल बॉक्स ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अनसिमेट्रिक में जाना है। फिर आपको बोल्ट एंड स्क्रू ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर हेक्स बोल्ट ओपन करना है। फिर यहाँ पर फॉर्म हेक्स, इसे यहाँ पर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 5 mm चैम्फर। फिर यहाँ पर इसकी लेंथ 16 mm, थ्रेड लेंथ 16 mm, फिर यहाँ पर सिमेट्रिक और फिर यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए इसे ओके करने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली इस होल पर इस तरह से इस कर्सर को मूव करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सेकंड वाला होल है, इस पर भी हम इसी तरह से यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर थर्ड वाला देखिए यहाँ पर भी इसे इस तरह से यहाँ पर इस फेस पर कर्सर ले जाना है और फिर ओके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एस्केप की से इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बोल्ट है इसे यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इसकी नट भी यहाँ पर सेट करनी है। तो नट के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस बोल्ट को थोड़ा छोटी साइज में हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एडिट टूल बॉक्स में जाना है। एडिट टूल बॉक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी सिर्फ लेंथ आपको डिक्रीज करनी है, यानी कि 14 mm इसकी लेंथ अप्लाई करनी है। अब ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी नट इंसर्ट करेंगे। तो नट के लिए आपको फिर से यहाँ पर टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पर देखिए नट्स, इस फोल्डर को ओपन करना है। फिर यहाँ पर लास्ट में देखिए हेक्स नट प्रिवेलिंग टॉर्क, इसे इंसर्ट करना है। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज देखिए, यहाँ पर इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 5 mm। यहाँ पे थ्रेड डिस्प्ले सिमेट्रिक, इसे सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। अब यहाँ पर इसे भी हम इस फेस पर इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस बोल्ट की फेस पर ले जाएंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से इसे सेट कर देना है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस फेस पर, फिर यहाँ पर इस फेस पर देखिए आप परफेक्टली यहाँ पर कर्सर
सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पर भी हमें सेट करना है, तो हम इस बोल्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस फेस पर इसे अप्लाई कर देना है। अब एस्केप की से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर भी इस नट को हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देना है। तो देखिए अब ये परफेक्टली असेंबली सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका एनिमेशन अप्लाई करना है। एनिमेशन में क्या करना है, हमें इस हैंडल को हम अप डाउन करेंगे तो ये पिस्टन वर्क करेगा, यानी कि ये बाहर निकलेगा। तो इसके लिए हम इसकी पोजीशन पहले सेट कर देते हैं। देखिए इस पोजीशन को हम इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस हैंडल को अप साइड में ले जाना है। सबसे पहले तो इसकी साइज हम सेट करेंगे, यानी कि ये देखिए अभी परफेक्टली यहाँ पर सेट नहीं है। देखिए नीचे की साइड में जा रहा है और ऊपर भी ज़्यादा चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी इसकी साइज हमें सेट करनी है। तो यहाँ पर इसके लिए हम मेट में जाएंगे। मेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडवांस मेट में जाना है और यहाँ पर इसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज यहाँ पर सेट करनी है, यानी कि मिनिमम ये कितना नीचे आना चाहिए और मैक्सिमम कितना ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस फेस को और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी मिनिमम साइज हमें अप्लाई करनी है 1 mm, जो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रही है। फिर यहाँ पर इसकी मैक्सिमम साइज हम 25 अप्लाई करेंगे। अब सिंपली इसे ओके कर देना है। अब हम यहाँ पर देखिए इसे देखिए यहाँ से इसके नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से इसके ऊपर की साइज में नहीं जाएगा। देखिए इस तरह से ये सेट हो गया है। अब यहाँ पर नॉर्मल व्यू में इसे सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसका एनिमेशन सेट करेंगे। तो एनिमेशन किस तरह से सेट करना है आपको, सबसे पहले इस हैंडल को इस तरह से इस पोजीशन में यहाँ पर सेट कर देंगे और यहाँ पर इस पिस्टन को हम थोड़ा नीचे की साइड में सेट कर देंगे। ये परफेक्टली इस पोजीशन में आपको इस जैक को सेट कर देना है। अब हमें यहाँ पर मोशन स्टडी में जाना है। अब मोशन स्टडी में जाना है आपको। मोशन स्टडी में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन है, इसे 2 सेकंड के लिए यहाँ पर इस तरह से सेट करना है। फिर आपको इस हैंडल को नीचे की साइड में प्रेस करना है। फिर यहाँ पर इस पिस्टन को अप साइड में ले जाना है। अब हम इसे प्ले करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रेस होगा तो ये पिस्टन अप साइड में आएगा। फिर से यहाँ पर 2 सेकंड सेट करेंगे और यहाँ पर इस हैंडल को फिर से अप साइड में ले जाना है। बट यहाँ पर पिस्टन को हम ऊपर की साइड में निकालने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंडल मैन्युअली अप साइड में जाएगा। अब फिर से यहाँ पर 2 सेकंड इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर इस हैंडल को फिर से यहाँ पर डाउन साइड में प्रेस करना है और यहाँ पर इस पिस्टन को इस तरह से बाहर निकालना है। फिर से यहाँ पर प्ले करेंगे। फिर से यहाँ पर 2 सेकंड सेट करेंगे और इस हैंडल को अप साइड में ले जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 सेकंड इस तरह से सेट करेंगे और इस बार इसे नीचे की साइड में फिर से ले जाएंगे और यहाँ पर इस पिस्टन को बाहर निकालना है। अब इसे प्ले करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर
वर्क करेगा। आप एनिमेशन में ये मैन्युअली बता सकते हैं। देखिए हम यहाँ से प्ले करेंगे, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।